गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है बच्चा आपको? हाँ कर देंगे। एक बार चेक कर लेता हूं मैं मोबाइल में। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, बहुत नमस्कार। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। जय महाकाल, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरे दोस्तों, आज ये सारे लोग जल्दी से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आपका शुभ हो, मंगल हो। आज बेहतरीन मंगलवार का दिन है। बेहतरीन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास। तो माय डियर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला और आज से हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स होगा हमारा। आज सुबह करंट अफेयर्स कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लाजमी सी बात है हम कल पूरे दिन में जितनी घटनाएं हुई हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। उनको कुछ न्यूज ऐसी होंगी जो बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ना पड़ेगा, कुछ न्यूज ऐसी होंगी जिसके बारे में सिर्फ एक लाइन पढ़ के हमारा काम हो जाएगा, कुछ न्यूज ऐसी होंगी कि उसका एक न्यूज आज आई होगी, एक दो दिन के अंदर और एक्स्ट्रा न्यूज आएगी। जब धीरे धीरे न्यूज आती चलेगी अपन उसको पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो सभी को नमस्कार है, मेरा सभी को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाइए, सारे लोग जल्दी से आ जाइए। डेली उठ जाया करिए सवेरे सवेरे, फटाफट अलार्म लगा लिया करिए। आज पहली क्लास है, धीरे धीरे उसको इंप्रूव करेंगे। चलिए, तो माय डियर, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। ये हमारी टीम है। मैं आपको जीके, करंट अफेयर्स और साइंस कराऊंगा। आपको ये धासु सर जो हैं अपने मैथ्स कराएंगे, जीतू सर रीजनिंग कराते हैं और आप ठाकुर सर रीजनिंग कराते हैं और जीतू सर बिल्कुल लाइव क्लास है बच्चे, लाइव क्लास है बेटा, लाइव क्लास है। अजीत कुमार, ये लाइव क्लास है? हाँ बेटा, लाइव क्लास है बिल्कुल। और जीतू सर कराएंगे इंग्लिश। एक और दूसरी चीज बच्चे, कई बार लाइव क्लास ना रहे तो भी फैक्ट होना पड़ता है बेटू। महत्वपूर्ण तो कंटेंट है ना, कंटेंट मिलना चाहिए। क्लास लाइव हो चाहे रिकॉर्ड हो, फैक्ट होना पड़ना चाहिए, कंटेंट मिलना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण वो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर। तो हमारी क्लासेस का जो टाइम टेबल है नोट कर लेंगे बच्चे, हमारी क्लासेस का टाइम टेबल नोट कर लेंगे। ये जो हमारी शाम को क्लासेस होती है माय डियर, शाम को 7 बजे मैं पढ़ाता हूं आपको जीके जीएस की शानदार क्लास। आज इससे एक और क्लास स्टार्ट होगी, उसका टाइम बताऊंगा। 8 बजे होगी आपका मैथ्स की क्लास, 9 बजे जीतू सर की इंग्लिश और 10 बजे रीजनिंग। मैं एक और चीज यहां पर नोट कराता हूं, जरा नोट कर लीजिए मेरी क्लासेस का टाइम टेबल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। वीडियो शेयर कर देंगे माय डियर, वीडियो शेयर जरूर कर देंगे माय डियर, वीडियो शेयर जरूर कर देंगे। आज हमारी करंट अफेयर्स की पहली क्लास है तो लाजिमी सी बात है, सपोर्ट की बेहद जरूरत होगी। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। जितना शेयर करेंगे, जितने बच्चों को जोड़ेंगे, उतना मजा आएगा बच्चे। मेरी क्लासेस का टाइम नोट कर लेंगे। सुबह 7 बजे डेली होगी करंट अफेयर्स की क्लास। सुबह 7 बजे, मॉर्निंग में 7 बजे डेली होगी माय डियर करंट अफेयर्स की क्लास। ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये ऑल एग्जाम के लिए है, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, पीएससी, एसआई, कांस्टेबल, ट्रिपल एससी, लेखपाल, लोकपाल, जो भी हो भैया, ऑल एग्जाम के लिए क्लास है माय डियर सुबह 7 बजे, ठीक है। उसके बाद में फिर शाम को होगी, आज से 6 बजे एक और क्लास स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए। 6 PM में एक और क्लास स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे, जहां पर मैं आपको थ्योरी पढ़ाना शुरू करूंगा। बच्चों की डिमांड थी सर थ्योरी पढ़ाइए, थ्योरी पढ़ाइए। शाम को 6 बजे हम लोग थ्योरी पढ़ाना शुरू करेंगे। उसके बाद में शाम को 7 बजे क्वेश्चन आंसर की जो क्लास चल रही है, बेहतरीन क्लास चल रही है, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करते हैं, वो होगी शाम को 7 बजे। और रात को 12 बजे होगा जीके खजाना। जीके खजाना की क्लास रात को 12 बजे ली थी, बच्चे पागल हो गए, हंस हंस के पागल हो गए। ऐसा सीखा कि दोबारा उस क्लास से जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा बच्चे खटाक से आंसर दे देंगे। अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा जीके खजाना वाली क्लास। चलिए, बिल्कुल कौन कौन आ चुका है क्लास में माय डियर? डेली क्लास में आना है बच्चे, डेली क्लास में आना है बिल्कुल। संजीत बहुत सुंदर, रितिका बहुत सुंदर बेटा, प्रमोद, डीके, हिंदी भजन, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए, तो शुरू करते हैं माय डियर क्लास को। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक धांसू सर अकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो धांसू सर अकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में फॉलो करेंगे। टेलीग्राम में धांसू सर अकेडमी और धांसू सर मैथ्स जो आपका ग्रुप है उसको फॉलो कर लेंगे। नोट्स बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना बच्चे, नोट्स नहीं बनाना। हिटमैन डीके नोट्स मत बनाइएगा बेटा, ये पीडीएफ आपको मिलेगी डेली। जो पीडीएफ रहेगी ये डेली पीडीएफ आपको मिलेगी, चिंता मत कीजिएगा। नोट्स बना के परेशान मत होइए, आप आराम से सुनिए, ठीक है। चलिए, अब यहां पर जो हमारा करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा माय डियर, उसके पढ़ाने का तरीका क्या होगा, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, आज पहली क्लास है, लाजमी सी बात है
धीरे 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 समय के साथ इंप्रूव होगी। पहली क्लास हमेशा नॉर्मल होती है, फिर और इंप्रूव धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है, चिंता मत कीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो कल मतलब यस्टरडे का जो करंट अफेयर्स हुआ करेगा उसको हम पढ़ा करेंगे। यस्टरडे कल, जैसे आज हो गया, आज मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो आज का नहीं, हम लोग आज मंगलवार सोमवार का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मंडे का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दूसरा, कुछ करंट अफेयर्स ऐसे होंगे जिनको डीप में पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा डीप में। कुछ करंट अफेयर्स ऐसे होंगे माय डियर जिनको हमको वन लाइनर पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट नहीं करना, बेवजह ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी करंट अफेयर्स में पढ़ा दूं, वही पढ़ना जो काम का है बाबू। वैसे भी पढ़ने के लिए बहुत समुद्र भैया, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, मैथ्स, रीजनिंग, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो हम वो पढ़ेंगे जिसमें हमारा काम होगा। हमने खुद भी एग्जाम में पढ़ाई करके फूड इंस्पेक्टर का सिलेक्शन किया हुआ है, फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। तो हमको अंदाजा है कि भैया क्या पढ़ा जाता है, बेवजह एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना, जो काम का है वही पढ़ाएंगे। जितना काम का होगा उतना पढ़ना है, बस हो गया। बेवजह ये मत कीजिए कि बेवजह एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, काम का पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, एग्जाम में काम होना चाहिए, दैट्स ऑल। क्लियर? चलिए, तो कुछ करंट अफेयर्स ऐसे होंगे जो बहुत डीप में पढ़ेंगे अपन लोग, बिल्कुल अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा। कुछ करंट अफेयर्स ऐसे होगा जिसको हम वन लाइनर के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। कुछ करंट अफेयर्स ऐसे होंगे जो मैं आपको न्यूज के फॉर्मेट में बताऊंगा, न्यूज के फॉर्मेट में। ऐसा क्यों भाई? कोई न्यूज ऐसी है जो कल आई है, एक न्यूज आई, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आज आएगी, थोड़ी कल आएगी, थोड़ी परसों आएगी, होता है। तो जैसे जैसे न्यूज आती चलेगी उसको डिस्कशन करते चलेंगे। एक ही दिन में सब नहीं करेंगे, दिमाग है, कंप्यूटर थोड़ी ना कि सब कुछ घुस देंगे, धीरे धीरे। मेरी गारंटी ये है, मैं इतनी जिम्मेवारी आपकी ले सकता हूं कि करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, मैं वादा करता हूं एग्जाम के बाहर नहीं जाएगा। इतना ट्रस्ट आप कर सकते हो, करंट अफेयर्स में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। चलिए मारिए, सूरत फर्स्ट स्टेशन टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन बुलेट ट्रेन रूट। बुलेट ट्रेन हमेशा न्यूज में रहा है, आपको मालूम है बुलेट ट्रेन कब से? पिछले 4-5 जब शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे तब से बुलेट ट्रेन न्यूज में रहा है। ठीक है, तो जो सूरत माय डियर, ये फर्स्ट स्टेशन टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन बुलेट ट्रेन रूट, पढ़ते हैं इसके बारे में माय डियर। जो सूरत मुंबई अहमदाबाद मार्ग है, ये जो मेट्रो बुलेट ट्रेन रूट स्टेशन बनने वाला है पूरा का पूरा, वहां पर माय डियर जो सूरत है वो पहला रेलवे स्टेशन बनेगा। कौन कौन से 4 स्टेशन माय डियर? वापी, बिलमोरा, सूरत और भरूच। ये 4 स्टेशन हो गए जो दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएंगे। इनमें से सूरत सबसे पहला स्टेशन बनने वाला है, याद रखिएगा। तो बुलेट ट्रेन जो है, बुलेट ट्रेन पर मैं अलग से वीडियो करूंगा क्योंकि बुलेट ट्रेन यहां पर पढ़ाना सही नहीं होगा। मैं बुलेट ट्रेन के बारे में सब कुछ पढ़ाऊंगा तो माइडियर कम से कम 20 मिनट जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं। बुलेट ट्रेन अलग से सेपरेट वीडियो मांगता है, उस पर सेपरेट वीडियो करेंगे। यहां पर न्यूज हमारी ये है कि जो बुलेट ट्रेन बन रही है हमारी, जो रूट बन रहा है जो कि सूरत मुंबई अहमदाबाद को जोड़ेगा, स्पीड कम ज्यादा रहेगी, इसकी डिस्टेंस कम करेगा। उसके जो 4 स्टेशन हैं वापी, बिलमोरा, सूरत और भरूच, उसमें से बिल्कुल वीडियो लाइक और शेयर करते चला माइडियर, वीडियो लाइक शेयर करते चलना, प्लेलिस्ट बन जाएगी, प्लेलिस्ट अलग से बन जाएगी बच्चे, अमन राज, बिल्कुल चिंता मत करना। इसमें से जो सूरत है माइडियर वो पहला रेलवे स्टेशन जो है वो बनकर तैयार होगा। और एक और चीज क्वेश्चन पूछा था, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, ये जो बुलेट ट्रेन बन रही है इसको लीड कौन कर रहा है, कौन सी इसकी नोडल एजेंसी है? तो नोडल एजेंसी कौन सी है माइडियर? आपका NHSRCL। कौन है? द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन पूछा था, ये जो बुलेट ट्रेन का पूरा प्रोजेक्ट है कौन लीड कर रहा है, किसके अंडर में हो रहा है? याद रखना, NHSRCL द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन जो है इसको लीड कर रहा है माय डियर, इसको बनाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, आगे अगला है न्यूज है, बांग्लादेश साइंस अग्रीमेंट टू परचेस 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन्स फ्रॉम इंडिया। जो बांग्लादेश है माय डियर, आपके हिंदुस्तान के नजदीक का पड़ोसी देश, आपको मालूम है, जिसको पहले की वेस्ट पाकिस्तान, जिसको पहले ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और 1971 में बांग्लादेश बना, अलग से बना हुआ है। आपको मालूम है शेख मुजीबुर रहमान वहां के पहले प्रधानमंत्री थे। तो जो बांग्लादेश है माय डियर उसने साइन किया है, बांग्लादेश, बिल्कुल बात नहीं करेंगे बच्चा, बहुत शानदार तरीके से पढ़ते चलिएगा, बहुत शानदार तरीके से पढ़ते चलिएगा, डन। और फिर से बोलता हूं, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा, जो करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा आप एग्जाम में देख लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर ना आए तो बताइएगा, पूरी
इतना रह के भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर ना जाए करंट अफेयर्स में, इस बात की गारंटी है। जो बांग्लादेश है माय डियर, साइंस अग्रीमेंट टू परचेस 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन्स फ्रॉम इंडिया। कितने हैं? 420। आइए इसके बारे में अंदर पढ़ना पड़ेगा। जो देखिए पहला लिखा है कि जो बांग्लादेश रेलवे भारत से 420 ब्रॉडगेज वैगन खरीदेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इसके लिए माय डियर 231 करोड़ अनुबंध पर हस्ताक्षर के 27 महीने के भीतर लागू किया जाएगा। कितने का अग्रीमेंट है भाई साहब? 231 करोड़ का अग्रीमेंट है, जिसको 27 मंथ 27 महीने में 27 मंथ में माय डियर कंप्लीट किया जाएगा। 27 मंथ में कंप्लीट किया जाएगा। यह जो परियोजना है रोलिंग स्टॉक ऑपरेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत बांग्लादेश सरकार और एडीबी के संयुक्त वित्त पोषण से कार्यान्वित की जा रही है। ये जो प्रोजेक्ट है माय डियर, कौन कौन काम कर रहा है इसमें? एक तो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और साथ ही साथ आपका रोलिंग स्टॉक ऑपरेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत एडीबी के संयोजन से इसको चलाया जाएगा। ये ब्रॉडगेज वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बारे में और आएगा। अभी ये मत सोचना कि ये न्यूज खत्म हो गई है, ना ना ना, अभी 1-2 दिन के अंदर इसके बारे में और न्यूज आएगी, इसको हम और डीप में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिएगा। देखो मेरे पढ़ने का तरीका कैसा होता था, मैं खुद भी जब फूड इंस्पेक्टर की एग्जाम की तैयारी करता था, मैंने यूपीएससी के 3 इंटरव्यूज दिए हैं, और आपको मालूम है कि यूपीएससी वालों से ज्यादा अच्छा करंट अफेयर्स कोई नहीं पढ़ता। आपको पता है, जो यूपीएससी वाले करंट अफेयर्स पढ़ते हैं बिल्कुल बाल से खाल उधार के पढ़ते हैं, आपको अच्छे से मालूम है। जब मैं यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ता था तो मुझे जब आज कोई न्यूज आई है तो वो ऐसा नहीं कि आज न्यूज आ गई खत्म, अब बाय बाय टाटा हो जाएगा, दोबारा न्यूज नहीं आएगी ना। कई ऐसी न्यूज होती है जो आज आई, उसके बारे में कल थोड़ी और डिटेल आएगी, परसों और डिटेल आएगी, नरसों और डिटेल आएगी, कोई दिक्कत नहीं, सारी डिटेल आ जाने दो, आराम से पढ़ लेंगे, भगत हो जा रहा है करंट अफेयर्स, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, देखिए सही। अब जो रेलवे ब्रॉडगेज होता है माय डियर, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 2-3 बातें जान लीजिए, क्वेश्चन पूछता है स्ट्रेटेजी जीके में। देखो जो रेलवे ब्रॉडगेज होता है इसके बारे में जानेंगे। भारत में 3 प्रकार के रेलवे गेज का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से? ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। इंडिया में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के माय डियर रेलवे गेज का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। जो ब्रॉड गेज होता है इसकी चौड़ाई होती है, ब्रॉड गेज का मतलब होता है पटरी के बीच की चौड़ाई। खाता भी इतना क्या जिंदगी में लोड है। पटरी जो होती है ट्रेन में देखा होगा आपने, पटरियां बिछी होती है, उनके बीच की विड्थ चौड़ाई होती है। जो ब्रॉड होता है इसकी चौड़ाई होती है 5 फीट 6 इंच। खत्म बात। कितनी होती है? 5 फीट 6 इंच होती है। जो मीटर गेज होता है इसकी चौड़ाई होती है 3 मीटर 3 इंच। खत्म। ठीक है, सॉरी 3 फीट 3 इंच, 3 फीट 3 इंच। खत्म। और जो नैरो होता है इसकी चौड़ाई होती है 2 फीट के आसपास, लगभग 2 फीट 6 इंच। खत्म। 3 प्रकार के हम इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान में। वीडियो लाइक को करते चलना मारियर। बिल्कुल रीड का पेपर कैंसिल हो गया है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वेरी गुड। 2021 का आकाश राजपूत, बिल्कुल चिंता मत करो बच्चों, 2021 का 2020 का करंट अफेयर्स मैं रेडी करवा रहा हूं। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमने फरवरी से स्टार्ट किया आज से, तो आज से पहले पिछले 2 साल का जो करंट अफेयर्स है उसको मैं सेपरेट वीडियोस बना के आपको दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। अब एक ही दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे 2 दिन 4 दिन 6 दिन के अंदर जो पुराने करंट अफेयर्स है, जैसे 2021 का पूरा करंट अफेयर्स आपको मालूम होना चाहिए। करंट अफेयर्स कम से कम आपको 2 साल का बनना चाहिए, 2 इयर्स का करंट अफेयर्स रेडी होना चाहिए। एसएससी, रेलवे, एसआई, कांस्टेबल हो गया, लेखपाल हो गया, रीट वगैरह जो एग्जाम्स हो गया, 2 साल करंट अफेयर्स आना चाहिए अपने को, याद रखिएगा। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको कम से कम 5 साल का करंट अफेयर्स, मिनिमम 5 साल का करंट अफेयर्स आना चाहिए। यूपीएससी वाले जिनको पता है मिनिमम 5 इयर्स का करंट अफेयर्स बनना चाहिए। वीडियो लाइक और शेयर करते चलना मारियर, वीडियो लाइक और शेयर, बिल्कुल नोट्स नहीं बनाना बच्चा, राजकिशोर बहेरा नोट्स नहीं बनाना, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, बांग्लादेश के बारे में और कुछ जानकारी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन। जो बांग्लादेश है माय डियर, ये आपका राजधानी क्या है? ढाका, क्वेश्चन पूछ सकता है। करेंसी क्या है माय डियर? टका। क्या है? टका। टका सर भाजी, टका सर खाजा, है ना, इसी क्या है? टका है। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन है यहाँ की? शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। प्रेसिडेंट कौन है माय डियर? अब्दुल हमीद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, कौन है? अब्दुल हमीद। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल कुछ मत करो, शांति से सुनते चलो जो लिखा है, और जो चीज मैं हाथ से एक्स्ट्रा लिख रहा हूं उसको जरूर लिख लो। अगर आपका मन हो तो जो चीज मैं हाथ से लिख रहा हूं एक्स्ट्रा उसको चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि वो पीडीएफ में नहीं आएगी ना, वो पीडीएफ में अलग से आएगा। तो जो चीज मैं हाथ से अगर कोई चीज लिखूं तो उसको लिखते चलिएगा। हालांकि मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं हाथ से कुछ ना लिखूं, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वही आपको दे दूं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया लीड्स इन डिजिटल स्किल रीडनेस सेल्फ फोर्स ग्लोबल इंडेक्स। इंडिया रैंक्स नंबर 1 इन डिजिटल स्किल्स रीडनेस। क्या है भाई साहब? आपको पता है कि सेल्स फॉर ग्लोबल इंडेक्स जो है
उसने 19 कंट्रीज के बीच में एक रैंकिंग किया है। किसने किया है माय डियर? सेल्सफोर्स ग्लोबल इंडेक्स ने 19 देशों के बीच में 19 कंट्रीज के बीच में क्या किया है माय डियर? क्या किया है माय डियर? इसने एक रैंकिंग किया है जिसमें हिंदुस्तान किस नंबर पे है? हिंदुस्तान नंबर 1 पे है। इंडिया किस नंबर पे है? नंबर 1 पे है। इंडिया स्कोर्ड द हाईएस्ट ऑन डिजिटल रीडीनेस अमंग द 19 कंट्रीज सर्वेड एज पार्ट ऑफ द सेल्फ फोर्स ग्लोबल इंडेक्स। सेल्फ फोर्स ग्लोबल इंडेक्स की सूची जो जारी की गई है, इंडेक्स 19 कंट्रीज 19 कंट्री में हिंदुस्तान किस नंबर पे है बच्चे? पहले नंबर पे है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। आगे चलते हैं बच्चा, अब हम थोड़ी स्पोर्ट्स की बात करेंगे। जो हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं माय डियर, याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में कोशिश यह रहेगी हमारी कि हम इंटरनेशनल ही करें, फिर नेशनल करें, स्पोर्ट्स करें। इंपॉर्टेंट कोई बुक आई है तो बुक होगी। इसको मैंने 12 पार्ट में डिवाइड किया है। पूरी एक लिस्ट है भाई, ये हम चीज देखेंगे, उस पूरे को देखा जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल है, स्पोर्ट्स से है, इंपॉर्टेंट डेथ किसी की हो गई है, इंपॉर्टेंट बुक्स है, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से न्यूज है ना, बैंकिंग इकोनॉमिक्स से न्यूज है, इन्वायरमेंट से न्यूज है, साइंस टेक्नोलॉजी से। इसको मैंने 12 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये 12 कैटेगरी में हिंदुस्तान में या दुनिया में कोई भी न्यूज आएगी उसको हम किया करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगी, एक्स्ट्रा नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगी वो करेंगे अपन। ठीक है, चलिए वीडियो लाइक और शेयर करते चलिएगा। अगला है आईसीसी 19 वर्ल्ड कप, इंडिया लिफ्ट्स अ रिकॉर्ड 5th टाइटल। 5वीं बार हिंदुस्तान जीत गया है। किसको हराया भाई साहब? इंग्लैंड बाय 4 विकेट्स इन एंटीगुआ। इंडिया ने 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है माय डियर। कितनी बार? रिकॉर्ड कायम कर दिया हिंदुस्तान ने, 5वीं बार जीता है। किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है माय डियर। इंडिया ने 5वीं बार वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है, 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हरा दिया। ये तो हो गई हमारी न्यूज। आइए इसके बारे में 2-3 बातें जान लेते हैं। देखिए, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में, याद रख लेना ये मैच हुआ कहां था? फाइनल मैच हुआ था एंटीगुआ नाम की कंट्री में, और उस स्टेडियम का नाम है सर विवियन रिचर्ड्स। आपने सर विवियन रिचर्ड्स का नाम सुना होगा, वेस्ट इंडीज के बहुत ही बड़े प्लेयर थे। विवियन रिचर्ड्स नाम था, सर इनका नाइटहुड की उपाधि है, इस कारण से सर विवियन रिचर्ड्स बहुत बड़े प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज के, दुनिया के नामी गिनामी बल्लेबाज में। जैसे सचिन तेंदुलकर, वैसे विवियन रिचर्ड्स नाम लिया जाता है, याद रखेगा। ठीक है, आपको मालूम है कि ये मैच कौन जीता है? इंडिया जीती है। इंग्लैंड ने क्या किया था? टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी किया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की थी और 44 में आपका 189 रन बनाए थे और फाइनली इंडिया ने जीत लिया। इस पर मैं अलग से वीडियो करूंगा। ये टॉपिक पे जो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिस पर अलग से वीडियो करूंगा, चिंता मत करना। ये जो पूरा का पूरा अंडर 19 वर्ल्ड कप है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में अलग से वीडियो करूंगा, चिंता मत करना। 1-2 दिन के अंदर इसका वीडियो आ जाएगा। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं होंगी हम सेपरेट वीडियो करें। इसको अंडर 19 वर्ल्ड कप को अलग से वीडियो करके पूरा समझा दूंगा, कहां पर हुआ, कितनी टीम थी, कौन मैन ऑफ द सीरीज रहा, कौन ऑफ द मैन ऑफ द मैच रहा, कौन क्या रहा, अलग से वीडियो बनाएंगे इसे बेहतरीन शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानिए, CII प्रेजेंट्स DX 2021 अवार्ड टू कर्नाटका बैंक। क्या है भाई साहब ये? आइए देखते हैं। देखो, जो CII है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फुल फॉर्म याद कर लो, पूछा एग्जाम में एक बार। CII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CII का फुल फॉर्म होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्या होता है माय डियर? वीडियो लाइक और शेयर करते चलेंगे माय डियर। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा बच्चे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। पीडीएफ देख लीजिए, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा बच्चा। कई बार क्या होगा बाबू, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में याद करो तो ही अच्छा है। जैसे अब CII लिखा है, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी हिंदी मत करना बच्चा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और याद करने में आसानी नहीं होगी, मुश्किल हो जाएगा। CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको इंग्लिश में ही याद करेंगे तो बेस्ट रहेगा बाबू। ठीक है, चलिए तो बाबू ध्यान से सुनो कि जो CII है इसने कर्नाटका बैंक को प्रतिष्ठित डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2021 से सम्मानित किया है। CII अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 टू कर्नाटका बैंक। याद रखिएगा किसको मिला है माय डियर? कर्नाटका बैंक को यह अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं बच्चा, CII के बारे में 2-3 चीज जान लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछता है। CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में 2-3 बातें जान लीजिए। पहला, इसका स्थापना कब हुई थी? 1992 में, जब मैं पैदा हुआ था उसके 1 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी CII की। दूसरा, हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए भाई साहब, बहुत सुंदर। तीसरा क्या है इसमें? इसके चेयरमैन कौन है भाई? टीवी नरेंद्री।
ठीक है। कर्नाटक बैंक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? मैंगलोर में है। और इसके एमडी और सीईओ कौन है माय डियर? एमएस महाबलेश्वर, एमएस महाबलेश्वर, एमएस महाबलेश्वर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट है, अगला है इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म फॉर पर्संस विथ डिसेबिलिटीज लॉन्च। क्या है भाई साहब? आइए हिंदी में पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो भैया, आईआईटी हैदराबाद ने स्वराजबिलिटी का बीटा संस्करण, आईआईटी हैदराबाद जो है उसने स्वराजबिलिटी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक जॉब पोर्टल है जो विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करेगा। जो आईआईटी हैदराबाद है उसने क्या लॉन्च किया है माय डियर? उसने लॉन्च किया है स्वराजबिलिटी। जो हमारे हैंडीकैप लोग होते हैं, जैसे भाई हमारे होते हैं, बिल्कुल HR हेल्पर, टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर करे आप अगली बार सिलेक्शन ले लो और अगली बार आप अपना बर्थडे नौकरी के साथ सेलिब्रेट करो बच्चे। बहुत सुंदर। तो जो आपका आईआईटी हैदराबाद है उसने स्वराजबिलिटी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है और ये करेगा क्या माय डियर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा, जो कि आपका जितने भी हमारे दिव्यांग विकलांग भाई बहन होते हैं उनको नौकरी ढूंढना, जॉब ढूंढने में हेल्प करेगा, उनको टेक्नोलॉजी स्किल्स सिखाने में हेल्प करेगा। कौन? आपका स्वराजबिलिटी ऐप। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं माय डियर। साइक्लोन बक्सियाई मडागास्कर बैटल्ड बाय सेकेंड मेजर स्टॉर्म इन 2 वीक्स। भाई जो मडागास्कर नाम की कंट्री है माय डियर, मडागास्कर नाम की कंट्री है, वहां पर एक साइक्लोन है जो दोबारा आ चुका है 1-2 वीक के अंदर। मडागास्कर का जो पूर्वी तट है वहां पर माय डियर साइक्लोन है जिसका नाम है बत्सिराई। ये 2 सप्ताह में दूसरी बार आया है। कौन सा? बत्सिराई। याद रखिएगा, इसकी स्पीड है 235 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंधी और उच्च तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है। इंपॉर्टेंट है मडागास्कर, इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अब आज हमारी पहली क्लास है, धीरे धीरे क्लास बढ़ेगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में मैं और डीप में समझाऊंगा, और डीप में मैप लगा के, ये से करा के, वो करा के, पूरा डीप में होगा। अभी पहली क्लास है। याद रखना, कभी भी हम कोई शुरुआत करते हैं तो शुरुआत कभी भी बेस्ट नहीं होती, आपको पता है। शुरुआत कभी बेस्ट नहीं होती। शुरुआत करोगे धीरे धीरे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में धीरे धीरे चीजें परफेक्ट होंगी और ऐड करेंगे, कई चीजों को ऐड करते चलेंगे और 8 से 10 दिन के अंदर ये क्लास हमारी हो जाएगी शानदार जानदार क्लास। ऐसी क्लास ये पूरी दुनिया इसको देखना शुरू कर देगी। तो कोई भी चीज शुरू करोगे धीरे धीरे आपका ठीक होती, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। मडागास्कर के बारे में जान लीजिए। मडागास्कर जो है माय डियर, आप अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो अफ्रीका महाद्वीप दिखाई दे रहा है बच्चे, उसमें एक टुकड़ा यहां पर आपको दिखेगा। ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग देखिए एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है, यही है मडागास्कर। यही है क्या डियर? मडागास्कर। मडागास्कर के बारे में जानते हैं। मडागास्कर की राजधानी क्या है माय डियर? एंटानानारिवो। एंटानानारिवो जो है माय डियर मडागास्कर की राजधानी है। ठीक है। सूरज कुमार, हैप्पी बर्थडे बच्चे, है ना। मुद्रा क्या है यहाँ की? एराइरी। एरीरी यहाँ की मुद्रा करेंसी है। पीएम कौन है यहाँ के माय डियर? पीएम है यहाँ के क्रिश्चियन नत्से और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है एंड्री राजोइल्ना। एंड्री राजोइल्ना राष्ट्रपति है, प्रधान प्रेसिडेंट है यहाँ के। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बिल्कुल। जय महाकाल, रंजीत कनौजिया, जय महाकाल, जय महाकाल। पीडीएफ मिलेगा बच्चा, और इसकी जो पीडीएफ है माय डियर टेलीग्राम में मिलेगी। अभी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी और देन धीरे धीरे इसका बाकी चीजें जो है आपका ऐप में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं अभी डाल दूंगा टेलीग्राम में। ये जो है ना, इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ अभी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, धांसू सर अकेडमी में। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट है प्रोफेसर शांतिश्री पंडित अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है माय डियर नई दिल्ली में। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, बता दूं मैं आपको। जिस साल मैंने यूपीएससी का मेंस क्वालिफाई किया था, आपको बता दूं मैं, जिस साल मैंने 2017 की बात है, जिस साल मैंने यूपीएससी का मेंस क्वालिफाई किया था, उस साल मैंने जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम दिया था। मेरा मन था कि यहां से एमए कर लूं, क्योंकि बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी पूरे हिंदुस्तान की, आप मालूम है जब भी इंडेक्स आता है हमेशा नंबर 1 पे होती है यूनिवर्सिटी, बहुत ही शानदार है। यहां पे एडमिशन होना अपने में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो जिस साल मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, सोचिए मैंने मेंस क्वालिफाई कर लिया, प्री क्वालिफाई कर लिया, उस साल मैंने जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम मेरा नहीं निकला था। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना डिफिकल्ट होता होगा जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो माय डियर जो प्रोफेसर शांतिश्री पंडित हैं, उनको अपॉइंट किया गया है वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू। देखिए
सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय महाराष्ट्र की प्रोफेसर शांतनुश्री धूलीपुरी पंडित को जेएनयू का वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया है। ये जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर होंगी। जेएनयू के इतिहास में अभी तक कोई भी वुमेन वाइस चांसलर नहीं बना है। जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनेगी माय डियर कौन? आपका जेएनयू की कौन बनेगी? शांतनुश्री धूलीपुरी पंडित। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में अभी तक इसके पहले कौन था? जगदीश कुमार जी यहाँ के वाइस चांसलर थे। अब उनकी जहां पे माय डियर आपका शांतनुश्री धूलीपुरी पंडित को बनाया जाएगा। जेएनयू के बारे में 2-3 बातें जान लीजिए। पहला, इसका पूरा नाम है माय डियर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। कब बनाया गया था? 22 अप्रैल 1969 को, 22 अप्रैल 1969 को उसको बनाया गया था। कहां पर है माय डियर? ये आपका नई दिल्ली में है। और चांसलर कौन है? वीके सारस्वत इसके चांसलर हैं। आगे आते हैं लीजेंडरी। ठीक है, आगे आते हैं माय डियर लीजेंडरी। हमारी आदरणीय लता मंगेशकर जी जब हमारे बीच में नहीं रही हैं, जिस दिन लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ, संडे की बात है, उस दिन मैराथन क्लास ले रहा था। 12 घंटे की मैराथन क्लास थी, इस कारण से मैं वीडियो नहीं कर पाया इनके ऊपर। उसके बाद में कल क्या हुआ, मंडे को आपको मैंने बताया था बच्चे, मंडे को क्या हुआ था कि मैं चला गया था इंदौर, क्योंकि वाइफ की तबीयत खराब थी, खांसी सर्दी बुखार था। मेरे को भी जो आपका गले में खराश वो शुरू हो चुकी है। तो कल हम चले गए, पूरा मेडिकल चाहे वहीं पूरा, उनको कोरोना पॉजिटिव निकला है, तो पूरा हमारा पूरा दिन वहीं चला गया। फिर थोड़ा सा टेंशन भी थी कि भाई कोरोना निकला है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या कैसे करना है, उसी में लगे हुए हैं। उनको है, डॉक्टर ने मुझे भी दवाइयां दी है, भैया आप भी खाइए, क्योंकि आप भी साथ में 100% आपको भी होगा, बस आप आराम कीजिए। खराश वराश के लक्षण आ चुके हैं, दवाई खाइए, थोड़े आराम कीजिए, ठीक हो जाएंगे। तो हमारा दिन उसी में चला गया। लता मंगेशकर जी पे वीडियो बनाऊंगा, मुझे आप 1-2 दिन का समय दे दीजिए। लता मंगेशकर जी पे पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं, A to Z। ठीक है, लेजेंडरी लता मंगेशकर के ऊपर पूरा वीडियो बनेगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए इनके बारे में जितनी बातें यहां पर हो सकती है देख लेते हैं कि महान गायिका लता मंगेशकर, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, 92 ईयर्स की एज में इनका देहांत हो गया माय डियर। ठीक है, इनको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के जैसे अवार्ड मिले हुए हैं। आपको मालूम है इनको मेलोडी की रानी कहा जाता था। क्या बोलते थे? क्वीन ऑफ मेलोडी। लता मंगेशकर जी को किसी के पहचान की मोहताज नहीं है। मतलब ये दिन आ गए कि आपको बताऊं कि लता मंगेशकर कौन थी? अरे नहीं पगले, इतने बुरे दिन आ गए अपन लोग, बताओ यार, हद है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। अब आते हैं सेफर इंटरनेट डे। आज क्या है माय डियर? आपको पता है कि आज सेफर इंटरनेट डे है। ये जो है माय डियर कब मनाया जाता है? फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है। जो फरवरी का सेकंड वीक होता है, फरवरी का सेकंड वीक का जो सेकंड डे होता है, उस दिन मनाया जाता है माय डियर आपका कौन सा? सेफर इंटरनेट डे। और आज 8 फरवरी है, तो 8 फरवरी को मनाया गया माय डियर सेफर इंटरनेट डे। याद रखिएगा, इसकी शुरुआत की गई थी 2009 में। 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी और थीम इस बार इसका क्या है? टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, सेफर इंटरनेट डे। इंपॉर्टेंट जितने भी डेज होंगे उसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन पूछता है माय डियर। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट कुछ बातें मैंने हाथ से लिख दी है। देखिए, पहला दिन था बाबू, तो जो पहला दिन था, लाजमी सी बात है, जो हमारा कंटेंट वाला मेंबर है, समय लगेगा उसको भी थोड़ा सा चीजों को और सेट करने में, मुझे भी सेट करने में समय लगेगा, मैं भी थोड़ा ऐड करने में। जैसे आज ही हुआ, अब आज मैं ऑलरेडी लेट उठा सो के, अभी मैं उठा था 6:30 बजे। अब मेरे पास आधे घंटे का समय था, बोर्ड ऑन किया, कंप्यूटर ऑन किया, कैमरा ऑन किया, उसी में 15-20 मिनट लगा गया, पीपीटी लगाया, शेयर किया। इसमें कल से और इंप्रूवमेंट आएगा, कल से हम करंट अफेयर्स में और इंप्रूवमेंट करेंगे, परसों और 10 दिन में हम करंट अफेयर्स को इस लेवल पे लेके जाएंगे कि आप भी बोलोगे भाई मजा आ गया। बिल्कुल चिंता मत करना, कुछ चीजें मैंने हाथ से लिख दी है, इसको धीरे धीरे इंप्रूव करके मुझे आप 4 दिन 5 दिन का समय दीजिए, 4-5 दिन में हम करंट अफेयर्स को इस लेवल पे लेकर आ जाएंगे। जब तक आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, सपोर्ट करते चलिएगा माय डियर, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करेगा मेरे लिए। क्योंकि देखो, हम इतनी मेहनत से, इतनी ताकत से आपको पढ़ा रहे हैं और वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, मैंने खुद फूड इंस्पेक्टर का फाइनल सिलेक्शन लिया हुआ है, यूपीएससी 3 बार इंटरव्यू दिया है माय डियर। यूपीएससी में आपको पता है करंट अफेयर्स का कितना रोल होता है, तो पिछले कई सालों से करंट अफेयर्स का अच्छा खासा नॉलेज है। क्या पढ़ना चाहिए, एक्स्ट्रा बेवजह टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ भी पढ़ लिया ना, उतना ही पढ़ेंगे जितने काम का है, जितने में हमारा काम हो जाए। फालतू एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना, जितने में हमारा काम हो जाए उतना पढ़ना अपने को। तो एक चीज मैंने यहां पर लिख दी, हाथ से लिख दी, इसको पढ़ लेंगे
कि उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अक्षय कुमार जी को। उत्तराखंड का माय डियर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अक्षय कुमार जी को, याद रखिएगा। इसको मैंने हाथ से लिखा है, इसको लिख लेंगे आप, पीडीएफ में नहीं हो गए। जो चीज मैंने हाथ से लिखी उसको लिख लेंगे, पीडीएफ में नहीं मिलेगा। आगे है माय डियर कि क्रिस्टोस सार्थजेताकिस जो हैं ये एक्स प्रेसिडेंट थे ग्रीस के, इनका निधन हो गया है, एक्सपायर हो गए हैं माय डियर। कौन? क्रिस्टोस सार्थजेताकिस जो हैं ये एक्स प्रेसिडेंट हैं ग्रीस के, ये एक्सपायर हो गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे, याद कर लीजिएगा। इसको भी हाथ से लिख दीजिएगा। अगला है माय डियर कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 3 नाम बदले गए हैं, 3 नाम चेंज किया गया है। एक जगह है जिसका नाम है होशंगाबाद। आपने पचमढ़ी का नाम सुना है? पचमढ़ी जो जगह है माय डियर होशंगाबाद जिले में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहां पर? भोपाल से मुश्किल से 40-50 किलोमीटर इधर होशंगाबाद है, और होशंगाबाद माय डियर उसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम चेंज कर दिया गया नर्मदापुरम। आपको मालूम है कि होशंगाबाद के बाजू से गुजरती है माय डियर नर्मदापुरम, नर्मदा नाम की नदी, नर्मदा मैया, नर्मदा रिवर, इस कारण से इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। होशंगाबाद संभाग भी है, आपको मालूम है, संभाग है, इसका नाम है नर्मदापुरम हो गया। अगला है शिवपुरी। शिवपुरी एक महत्वपूर्ण जिला है मध्य प्रदेश में, इसका नाम कर दिया गया है क्या? कुंडेश्वर धाम। कुंडेश्वर धाम, शिवपुरी बहुत ही फेमस जगह है माय डियर। आपको मालूम है कि माधव नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा, वो शिवपुरी में ही है, उसका नाम कर दिया गया है कुंडेश्वर धाम। ठीक है। एक जगह है बाबई। बाबई एक जगह है माय डियर होशंगाबाद जिले में है, उसका नाम कर दिया गया है माखन नगर। आपने माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम सुना होगा, आपने माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम सुना है माय डियर। तो आपको पता है माय डियर कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई में, इस कारण से बाबई का नाम चेंज कर दिया गया है, माखन नगर कर दिया गया है। ठीक है। अगला देखिएगा कि 2022 का जो AFC वुमेन एशिया कप है, कौन जीता है माय डियर? चाइना जीता है। किसको हरा करके माय डियर? साउथ कोरिया को हरा करके। तो 2022 का AFC वुमेन टू एशिया कप किसने जीत लिया? चाइना ने, साउथ कोरिया को हरा करके। और अगला है वर्ल्ड का तीसरा बड़ा स्टेडियम की नींव रख दी गई है। दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम, आपको मालूम है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम गुजरात में है, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहा जाता है, आजकल नाम चेंज कर दिया गया है। और वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जो है उसकी नींव रख दी गई है, उसका बेस स्टार्ट कर दिया गया है। कहां पर माय डियर? जयपुर में। हमारे जो BCCI के चेयरमैन है आदरणीय सौरव गांगुली साहब, उन्होंने इसकी नींव रख दी है, इसकी शुरुआत कर दी है। कहां पर? आपका जयपुर में। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही माय डियर। देखिए, मैं फिर से बोलता हूं, आपका साथ इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, आपका साथ महत्वपूर्ण रहेगा। आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है, पहली क्लास है, और जो पहली क्लास फर्स्ट क्लास होती है, आपको मालूम है उसमें समय लगता है। धीरे धीरे 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन में हम इस लेवल पे लेकर आ जाएंगे इसको। एक भी चीज, जो मैंने चीज हाथ से लिखी है, जो मैंने आपको चीज बोली है, वो सारी आपको लिखी मिलेगी, कट पेस्ट कॉपी, फिर भी नहीं छूंगा मैं, सारा लिखा रहेगा। अब आज क्या हुआ कि हमारा जो करंट अफेयर्स का बनाने वाला बच्चा है और मैं, हम दोनों लेट उठे। मैं 6:30 बजे उठा था, मोबाइल ऑन किया, कंप्यूटर ऑन किया, लैपटॉप हुआ, स्मार्ट बोर्ड कैमरा ऑन करने में आधा 1 घंटा निकल गया, पता नहीं चला। ठीक है। तो कल से और पहले उठ के करंट अफेयर्स को और हम डीप में करेंगे, बिल्कुल बेसिक। देखो भैया, अपन पढ़ाएंगे, वो आप मेरे को जानते हो, मैं पिछले 4 साल से यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं। पहले मैंने वाईफाई स्टडी में पढ़ाया, उसके बाद खुद के चैनल में पढ़ाता हूं, अपने यहां पढ़ा रहा हूं। 4 साल से पढ़ा रहा हूं। जो बच्चे मुझसे 4 साल से जुड़े हैं उनको मालूम है हजारों लाखों बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं। अब नेक्स्ट नंबर आपका है। और जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उनको अच्छे से मालूम बाबू कि भैया टीचर ये ऐसा है कि जो पढ़ाता है वही पढ़ाता है जो काम का है। मैं एक्स्ट्रा कभी नहीं पढ़ाता, वो पढ़ाओ जिससे एग्जाम का सिलेक्शन हो जाए। पढ़ने के लिए तो था समुद्र है। मैं करंट अफेयर्स देखूंगा, न्यूज़पेपर तो 20-20 पेज के न्यूज़पेपर आते हैं, 50-50 पेज के न्यूज़पेपर है, तो क्या सब कुछ पढ़ लोगे? नहीं बच्चा, वही पढ़ना है जो काम का है। बेवजह एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, वो पढ़िएगा जो काम का है, जितने काम का है उसको ही पढ़ना है। और मैं वादा करता हूं, सुबह सुबह महाकाल की सौगंध मेरे को, वही करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। और जो बच्चा एक बार भरोसा कर लेगा, धोखा नहीं मिलेगा उसको। कट पेस्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। माय डियर, इस बात को ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिए। आज पहली करंट अफेयर्स की क्लास थी, आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल 7 बजे होगा। हाँ, थ्योरी वाली क्लास 6 बजे होगी। थ्योरी वाली क्लास शाम को 6 बजे होगी। टाइम टेबल नोट कर लेंगे बच्चे, टाइम टेबल नोट कर लेंगे। सवेरे 7 बजे होगा डेली करंट अफेयर्स, डेली सवेरे 7 बजे करंट अफेयर्स होगा। शाम को 6 बजे होगा थ्योरी वाली क्लास, सबको आना है।
थ्योरी आप लोग करते हो ना, आज से शाम को 6 बजे थ्योरी क्लास स्टार्ट होगी, शाम को 7 बजे होगा क्वेश्चन आंसर वाली क्लास, और रात को 12 बजे है जीके खजाना। एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा माय डियर, सारी की सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। एक बार क्लास आप देखिए, वादा है मजा आ जाएगा। कुछ नहीं, मेरे को आप 90 डेज दे दो, फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 महीने दे दीजिए आप मेरे को। 3 महीने बाद 30 अप्रैल को हम मिलेंगे, वीडियो करूंगा और आपसे पूछूंगा कि ये बताओ कि कैसा महसूस कर रहे हो। 30 अप्रैल तक आप जीके में आग उगलना शुरू कर दोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। एक और चीज कीजिएगा, जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप कहां से हैं जरूर लिख दीजिएगा कि भाई आपका नाम क्या है और आप कहां से हैं और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।